आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग क्लास 9 के प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों का हल देखने वाले हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो परिमेय संख्या की परिभाषा हम लोग क्या जानते हैं, वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, जहां p और q कोई वास्तविक संख्या हो और q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग जानते हैं कि शून्य कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या। तो यहाँ लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है। शून्य कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या। अब इसे परिमेय संख्या क्यों कहेंगे, क्योंकि शून्य को हम लोग 0/1 अर्थात p बटा क्यू के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ पे q का जो मान है वह बराबर नहीं है 0 के, ठीक है। q है जो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए है जो शून्य को हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे। यदि किसी भी संख्या का आपका q 0 आ जाए, तो यदि इसमें हम 0 से भाग लगाएंगे तो ये इनडिफिनिट आता है, ठीक है। भाग लगाने पे ये इनडिफिनिट आता है और इसे हम लोग भाग नहीं लगा सकते हैं, कांट डिफाइंड जिसको कहते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो एक बात को नोट करके लिखेंगे, हम लोग ध्यान में रखेंगे कि किसी भी संख्या के बीच में कोई भी संख्या दिया रहे, कोई भी परिमेय संख्या दिया रहे, तो उसके बीच में कितने परिमेय संख्या होती है, तो उसके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है, ठीक है। तो इसको नोट करके ध्यान में रखना है, लिख करके किसी भी परिमेय संख्या के बीच में, किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्या होती है। कोई भी दो संख्या दिया हुआ रहे या उसके बीच में पूछे कितने परिमेय संख्या होगी, तो अनंत परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पे 3 और 4 संख्या दिया हुआ, इसके बीच में पूछा है 6 परिमेय संख्या, कितने परिमेय संख्या होगी, अनंत होगी, उसमें से 6 निकालना है। तो आप कोई भी इन दोनों के बीच में 6 आने वाली संख्या निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं किस प्रकार इसका हल करेंगे। तो यहाँ 3 और 4 के बीच में है, तो 3 और ये क्या है, 4 है। इसका यदि हर का बात करें तो हर के रूप में हम लोग 1 लिख सकते हैं, ठीक है। यदि 6 परिमेय संख्या कह रहा है, तो 6 परिमेय संख्या है, तो 6 से बड़ी कोई संख्या 7 से 8 9 10 से हम लोग क्या कर देंगे, अंश और हर दोनों तरफ हम गुना कर देंगे अपना मन से, ठीक है ना। यदि हम इसको 7 से गुना करते हैं ऊपर, 7 से नीचे, इसमें भी 7 से गुना ऊपर और 7 से नीचे, दोनों में हम लोग करेंगे। इसका अंश और हर दोनों में हम लोग 7 से गुना करेंगे। तो 7 से गुना करने पे क्या हो जाएगा, ये 21/7 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 28/7 कह रहा है। तो इसके बीच में 6 परिमेय संख्या, तो यहाँ लिख सकते हैं 6 परिमेय संख्या। तो 21, नीचे हर बराबर है, यहाँ 21 और 28 के बीच में आपको मिलेगा 22/7। इसके बाद 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और एक 27/7। तो इस प्रकार हम लोग 6 परिमेय संख्या है जो ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यदि यहाँ पे 6 संख्या दिया है, तो 6 संख्या दिया हुआ है, तो दोनों को हम लोग 3 और 4 को, दोनों को यानी अंश और हर दोनों तरफ हम लोग 6 से बड़ी कोई भी संख्या से गुना कर सकते हैं। 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 100 से, जिससे भी गुना करेंगे उसके बीच संख्या उतना ही अधिक हमको मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ में। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्या 5 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ 3/5 और क्या है, 4/5, तो दोनों का हर क्या है, बराबर है,
ठीक है ना। दोनों का हर क्या बराबर है, और यहाँ ऊपर वाला अंश जो है 3 और 4 के बीच में अंतर 1 का है, तो यहाँ 5 परिमेय संख्या का रहा है, तो 5 से बड़ी कोई भी संख्या से गुना कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो 5 है तो 5 से बड़ी मान लेते, 6 से गुना करते, तो 6 से ऊपर 6 से नीचे, यहाँ भी 6 से ऊपर 6 से नीचे गुना करेंगे, तो 6 से गुना करेंगे 6 तिया 18, 6 पचे 30, 6 से गुना करेंगे 6 चौक 24, 6 पचे 30। ठीक है, कितनी परिमेय संख्या पूछ रहा है हमसे, तो 5 परिमेय संख्या। तो 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो 18 और 24 के बीच में आपको मिलेगा 19/30 मिलेगा, 20/30, 21/30, 22/30 और ये 23/30, और ये 5 परिमेय संख्या हमको प्राप्त हो गया, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यदि हम 7 से गुना कर दें, ठीक है ना, तो 7 से गुना कर देंगे तो उतना परिमेय संख्या मिलेगा, 6 परिमेय संख्या मिलेगा, 8 से 9 से 10 से जितनी बड़ी संख्या से गुना करेंगे उतना परिमेय संख्या हमको मिलता हुआ जाएगा। तो ये सब इनके बीच का संख्या ज्ञात हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है ना, हमको इसका उत्तर भी लिखना है कि यह सत्य है असत्य है, कारण भी देना है। तो कह रहा है पहला में कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, तो क्या प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होगी? ठीक है, तो यह कथन क्या है, यह कथन क्या होगा, सत्य होगा, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 से शुरू होती है। ये सब किससे शुरू होती है, शुरू होती है, जबकि पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 से शुरू होती है। ठीक है, यहाँ पे जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या किससे स्टार्ट होती है, तो 1 2 3 4 5 6, और ये सभी पूर्ण संख्या के भी अंतर्गत आती है, इसलिए ये कथन क्या होगा, सत्य हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला, सेकेंड नंबर। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक हमको परिभाषा ध्यान करना होगा। तो पूर्णांक क्या होता है, सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। यानी धनात्मक संख्या मतलब प्लस वाला, ऋणात्मक माइनस वाला, लेकिन पूर्ण संख्या में क्या माइनस वाला कोई भी संख्या शामिल रहती है, नहीं होती है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कारण में क्या लिखेंगे, क्योंकि पूर्णांक में सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती हैं, सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती है, जबकि पूर्ण संख्या केवल धनात्मक संख्या का समूह है। पूर्ण संख्या में केवल धनात्मक संख्या ही होती है। ठीक है, पूर्ण संख्या में केवल धनात्मक संख्या होती है, इसमें ऋणात्मक संख्या शामिल नहीं होती। लेकिन पूर्णांक में क्या होता है, सभी धनात्मक और ऋणात्मक ही शामिल होता है। इसलिए जितना भी पूर्णांक है, जैसे पूर्णांक का बात करेंगे -5, तो -5 तो पूर्णांक है, लेकिन क्या यह पूर्ण संख्या है? तो यह पूर्णांक है, लेकिन पूर्ण यह नहीं है। ठीक है, तो ये सब बात के कारण ये क्या हो जाएगा, कथन के कारण यह असत्य हो जाएगा। थर्ड नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो यह कथन क्या होगा, सत्य हो जाएगा आपका। अब किस प्रकार सत्य कहेंगे इसको हम, तो जितना भी परिमेय संख्या है, जैसे हम लोग समझते हैं यहाँ पर, जितना मान लेते हैं 2 परिमेय संख्या, इसको हम लोग 2/1 लिख सकते हैं। यदि यह परिमेय संख्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। यदि 2 का हम बात करते हैं, तो 2 कैसी संख्या है, तो 2 परिमेय संख्या भी कह सकते हैं इसको।
ठीक है ना, ये परिमेय भी है और परिमेय के साथ साथ ये आपका पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, लेकिन यदि हम 3/4 का बात करते हैं तो 3/4 कैसी संख्या है? तो 3/4 आपकी परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। लेकिन क्या यह पूर्ण संख्या है? तो यह पूर्ण संख्या नहीं है। 3/4 परिमेय है लेकिन यह पूर्ण संख्या नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में क्या करा? प्रत्येक परिमेय संख्या, जितना भी परिमेय संख्या है, तो 2 भी परिमेय संख्या है, 3/4 भी परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पे 2 पूर्ण संख्या के अंतर्गत चला आता, लेकिन 3/4 पूर्ण संख्या के अंतर्गत नहीं आता। तो इस आधार पर इस कथन को हम लोग क्या कहेंगे? यह कथन क्या है? असत्य है। सत्य नहीं है बल्कि असत्य है। ठीक है, अब इसका कारण में क्या लिखेंगे? लिख सकते हैं यहाँ पे कि मान लेते हैं कि 2/3 एक परिमेय संख्या है, 2/3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि यह पूर्ण संख्या नहीं है। यह पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग जो इस क्वेश्चन का हल करेंगे। इन सभी प्रश्नों के हल में जहाँ भी दिक्कत हो तो इसे दोबारा देखें और समझने का इसे प्रयास करें। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस है जो हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। जैसे यदि हम क्वेश्चन दे दें यहाँ पर कि 5 तथा 6 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 4 परिमेय संख्या ज्ञात करें। तो 5 और 6 के बीच 4 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करना है। तो इसको हल हम लोग किस प्रकार करेंगे? तो हम लोग हल करते हैं यहाँ पे 5 और 6 के बीच 4 परिमेय संख्या हमको निकालना है। तो यहाँ पे 2 संख्या के बीच में क्या जानते हैं? 2 संख्या के बीच में कितने परिमेय संख्या होती है? तो अनंत परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ 5 और 6। अब इसका हर का हम लोग बात करेंगे तो इसका हर कहेंगे 1 हो सकता है, इसका भी हर 1। हर समान है, हर में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, हर दोनों का 1 है। अब 4 परिमेय संख्या का बात कर रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? 4 से बड़ी कोई भी संख्या से गुना करेंगे। अब 4 से बड़ी क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ 5 और 6 के बीच में गैप कितने का है? अंतर 0 है। 5 के बाद अगली संख्या 6 आती है। ठीक है, तो इसी कारण यहाँ पे 4 जैसे ही कहेगा 4 संख्या निकालना है तो 4 से बड़ी कोई संख्या हम ज्ञात कर लेंगे। जैसे 5 से हम गुना कर देते, 5 ऊपर 5 नीचे, 5 ऊपर 5 नीचे से हम लोग क्या कर देंगे? इसको गुना कर देंगे। तो ये आपका 25/5 हो जाएगा और ये आपका 30/5 हो जाएगा। तो इसके बीच में हमको संख्या लिखना है। तो इसके बीच में कौन कौन संख्या हो सकता है? तो 25 के बाद 26/5 हो जाएगा, 27/5 हो जाएगा, 28/5 हो जाएगा, 29/5 हो जाएगा। तो ये 4 संख्या हमको ज्ञात हो गया। अब यदि यही क्वेश्चन यहाँ पे रहता आपका, ठीक है ना, इसे कह देते हैं कि 4 तथा 6 के बीच निकालना है हमको। 4 तथा 6 के बीच में मान लेते हैं कि 3 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, कितना? 3। तो यहाँ 4, ये 6, इसका हर 1 होगा, यहाँ पे हर 1 होगा। अब यहाँ 3 परिमेय संख्या कह रहा है तो 3 है, तो क्या जानते हैं? 3 है तो 3 पूछेगा तो 3 से बड़ा कोई भी संख्या से गुना कर सकते, तो 4 से हम गुना कर देते ऊपर नीचे दोनों तरफ। 4 चौक 16/4, 4 छक 24/4। इसके बीच में संख्या कौन कौन मिलेगा? 17/4, 18/4, 19/4। ठीक है, 3 निकल गया हमको। इसके अलावा भी हमको नज़र आ रहा है 20/4 कह सकते हैं, 21/4 कह सकते हैं, 22/4 कह सकते हैं, 23/4 कह सकते हैं। इतना संख्या हमको इसके बीच में ज्ञात हो रहा है। कब? जब हम 3 से बड़ी 4 से गुना करते हैं। तो यहाँ ऐसा किस लिए आ पाता है? कैसे आ पाता है? यहाँ पे संख्या जो देख रहे हैं 4 और 6, ये लगातार संख्या नहीं है, इसके बीच में अंतर 1 का है। ठीक है, तो यदि यहाँ पे अंतर अलग है, 1 से ज़्यादा है, 4 के बाद वाली संख्या ना हो करके 4 के अंतर, यहाँ 4 और 6 के बीच में 2 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तब ऐसी स्थिति में 3 संख्या ज्ञात करना रहेगा। तो यदि हम 2 से भी गुना कर दे ऊपर नीचे दोनों तरफ, तो 2 से गुना करके चेक करते हैं। 2 से गुना करेंगे तो कहेंगे ये 8/2 होगा। ठीक है, ये 12/2 होगा। तो इसके बीच में कौन कौन संख्या मिल सकता है हमको? तो 9/2 मिल जाएगी, 10/2, 11/2।
ठीक है। तो 2 से भी गुना करने पे हमको इसके बीच में 3 संख्या प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो कब गुना करेंगे उससे कम, जितना संख्या पूछेगा जब इसके बीच में अंतर 1 से अधिक हो, जैसे 4 6, 4 से के बीच में अंतर क्या है, 1 से ज़्यादा है, तब ऐसी स्थिति में हम 3 से छोटी संख्या से भी गुना करके हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ये बात ध्यान देना। लेकिन लगातार संख्या है, जैसे यहाँ 5 के बाद 6 लगातार है, तो ऐसी स्थिति में जो संख्या पूछेगा उससे बड़ा जो भी संख्या से गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन में भी यदि हम 4 से गुना कर देंगे तो ये सभी भी आंसर क्या है, सही है। अब बढ़ते हैं एक क्वेश्चन और समझते हैं। यहाँ पे यदि हम क्वेश्चन दे दें, कहे कि 3/4 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। यदि ये क्वेश्चन हो जाए, ठीक है, कि इसके बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ संख्या क्या है, 3/1 4 है, इधर क्या है 4/5 है, तो क्या दोनों का हर समान है, नहीं है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि दोनों के बीच के हर को बराबर करेंगे। तो 4 और 5 का हर कैसे बराबर होगा, यदि हम इसमें 5 से गुना कर दें तो हो जाएगा 5 चौक 20, तो 20 लाने के लिए इसको 4 से गुना कर देंगे, तो 5 से गुना करेंगे तो 15/20, ये आपका 16/20 हर बराबर आ गया। अब 5 संख्या कह रहा है, तो हमको 5 संख्या ज्ञात करने के लिए यहाँ देख रहे हैं 15 के बाद वाली 16 संख्या है, 15 के बाद वाली गैप 1 का है, ठीक है ना। 15 के जस्ट बाद वाली संख्या आपका 16 दिया हुआ है, तो 5 कहेगा तो 5 से बड़ी कोई भी संख्या से गुना कर देंगे। तो मान लेते हैं हमें ऊपर में 6 से गुना कर दिए, 6 से ऊपर 6 से नीचे, दोनों तरफ 6 से गुना कर दिए। 15 6 90/120, 16 6 96/120। तो इसके बीच में कौन कौन संख्या आ सकती है, तो इसके बीच में 91, 92, 93, 94, ठीक है ना, 95, ये सभी कितनी संख्या इसके बीच में आपको संख्या मिल जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। यदि क्वेश्चन दे दे आपको कि 4/7 तथा 8/9 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 2 परिमेय संख्या ज्ञात करें, ये क्वेश्चन यदि आ जाए तो इसको हम लोग किस प्रकार निकालेंगे। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, जो परिमेय संख्या दिया हुआ उसके हर को बराबर करेंगे। तो यहाँ हर 7 है, यहाँ 9 है, तो क्या किस प्रकार बराबर होगा, तो 7 9 का एलसीएम 63 हो जाएगा। तो 63 बनाने के लिए 7 को 9 से गुना करना पड़ेगा हमको, तो 9 से नीचे 9 से ऊपर, और इसको 63 बनाने के लिए 7 से ऊपर 7 से नीचे, 9 से गुना करेंगे, 9 चौक 36, 9 सते 63, 8 सते 56, 9 सते 63। तो हर तो समान है, लेकिन अंश देख रहे हैं कि 36 है यहाँ पे इसका अंश, और ये क्या है 56 है, 56 है, तो इसके बीच में अंतर काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ गुना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे इसके बीच में हम लोग लिख देंगे 36 के बाद आपको क्या मिलेगा, तो 37/63 हो सकता है। इसके बीच में आपको 40 भी मिल सकता है, तो 40/63 हो सकता है। इसके बीच में 50 मिल सकता है, 50/63 भी आंसर हो सकता है, 38/63 भी हो सकता है। तो इस प्रकार है जो इस क्वेश्चन का बिना गुना किए हुए जो सीधे यदि हर को हम लोग बराबर करेंगे तो उससे भी हमको इसके बीच का परिमेय संख्या ज्ञात हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब हम हर बराबर किए थे, तो बराबर करने के बाद यहाँ पे जो संख्या हमको मिला था 15 मिला था ये, ठीक है, और इधर क्या मिला था 16 मिला था। तो दोनों के बीच में कोई पूर्ण संख्या हमको प्राप्त नहीं हो रहा, क्योंकि 15 के जस्ट बाद 16 मिलता है हमको। तो ऐसी स्थिति में यहाँ हमको गुना करने की दोबारा आवश्यकता पड़ी। लेकिन इस क्वेश्चन में यहाँ 36 अंश के रूप में है, यहाँ 56 अंश के रूप में, तो इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। तो कोई भी 2 संख्या इसके बीच का हम लोग आसानी से लिख सकते हैं और आंसर हो जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चंस का आप रिवाइज कीजिए, रिवीजन कीजिए, उतना आपके लिए बेहतर होगा और क्वेश्चन आसान लगेगा।